परिवर्तन संकल्प यात्रा की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे इस सीकर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाले श्रीमान पवन जी मोदी साहब, अभी अभी जिनका भाषण आपने सुना, अध्यात्म और सेवा का अनुपम संगम जिनके व्यक्तित्व में है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपका प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी स्वेदानंद जी, आज जिस नौजवान के निमंत्रण पर आप यहां आए हैं, ऐसे आपके लोक लाडले नेता गोवर्धन जी, आदरणीय प्रेम सिंह जी, भाई सुभाष जी, सरवण सिंह जी, पूर्व विधायक रतन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष इंदिरा जी, कई बार पंचायत समिति के प्रधान रहे और पंचायत राज संस्थाओं में जिनकी अहम भूमिका रहती है, ऐसे आदरणीय रामेश्वर जी, राजस्थान के किसानों के दमदार नेता हरिराम जी, भाई महेश जी, भाई संजय जी, दिनेश जी, भाई ताराचंद जी, भाई बाबर साहब, भाई कमल जी, इस विधानसभा में दिन रात घूमने वाले शोभ सिंह जी, गोविंद जी, अनिता जी, और आज जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर इस पार्टी का दामन थामा है, सामान्य धुड़ाराम जी, बागर जी, जयप्रकाश जी, और मेरे सामने विराजित इस धोत विधानसभा के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति सुरा माताओं और बहनों, आज अगर किसी से बात करें, एक ही बात किसान कहता है, राम भी रूसा हुआ है, राज भी रूसा हुआ है, खेत में जो दो कुछ तो थोड़ा बहुत बच गया, उसको इकट्ठा करने का समय है, मरने का समय नहीं। ऐसे काम के समय में आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप संयोग देखिए, ये मैरिज गार्डन है, जहां जीवन भर के लिए गठजोड़ा होता है। राजलक्ष्मी इस गार्डन का नाम है, और कहते हैं कि गठजोड़े से पहले गोवर्धन पूजा होती है, और पवित्र मन से गोवर्धन पूजा करके, राज और लक्ष्मी दोनों की पूजा करके जो बंधन बंधता है वह टूट रहता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका अटूट गठबंधन रहेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। भाइयों, जब आपके बीच में आए हैं, यह भी सुखद संयोग है, आज हमारी यात्रा का यह 11वां दिन है। राजस्थान के अंदर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के 4 अश्वमेध घोड़े दौड़ रहे हैं। 4 दिशाओं से ये यात्राएं चल रही हैं। मेरा एक अनुभव भी है, राजस्थान की विधानसभा में कई बार हूं। मैं आज सोमवार से कहता हूं, गहलोत साहब, आपके राज में बिजली की कटौती और उसकी कमी के कारण से तारों में करंट नहीं है, पर अब तैयार हो जाओ, चुनाव आयोग अब घूम रहा है, आचार संहिता लगने वाली है और 60-70 दिन में चुनाव भी होने वाले हैं। ये जनता का करंट 440 वोट का करंट गहलोत साहब आपको हिला के रख देगा। ये इसलिए हिला के रख देगा कि आपकी सरपरस्ती में
इस राजस्थान के साथ, राजस्थान के आम आवाम के साथ जो अन्याय हुआ, लोग परिवर्तन इसलिए चाह रहे हैं। आज आप और हमें सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता महसूस करते हैं, एक ही बात महसूस करते हैं, हम कमाएंगे अपना, खाएंगे अपना, पर हमें शांति चाहिए। हमारे को भय का वातावरण नहीं चाहिए। आज इस सीकर के अंदर, इस दौर के अंदर अपराध और अपराधियों द्वारा जिस प्रकार की घटनाएं घटित की जा रही हैं, मुझसे एक मेरे मित्र थे, अपने बच्चे को यहाँ प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी के लिए भेजा। एक दिन फोटो आई, गैंगस्टरों ने सरेराह राजू ठेठ को गोली से उड़ाया। एक राहगीर जा रहा था, एक किसान जा रहा था, उन गैंगस्टरों की गोली का शिकार हुआ। उस बेटी की लाश पर लिपटी हुई फोटो छपी। मेरे वो मित्र कह रहे थे, राठौर साहब मेरा बेटा भी पढ़ता है। सीकर से जब बेटे को कोचिंग सेंटर में पैसा देने जाता हूं, कोई खाने की चीज देना चाहता हूं, मेरी पत्नी 4 बार मुझे कहती, हिदायत देती है, ये सीकर है, जल्दी से कार से उतरकर जल्दी जाना, खुले में खड़े मत रहना, न जाने कहां से गोली आ जाए। ये सीकर की तस्वीर है, सीकर की तस्वीर है। एक बच्चा पढ़ने आता है, बरसात होती है, बाकी लोग आंदोलन करते हैं, ये जानलेवा खड्डे किसी की जान लेंगे। एक अनुसूचित जनजाति का विद्यार्थी डूब के मर जाता है, ऐसी कांग्रेस की सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। क्या हालत बना रखी है। और आजकल महंगाई राहत कैंपों की बात करते हैं। महंगाई राहत कैंपों में मैं परसों अखबार में देख रहा था, मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर रखा है कि मैं इस रक्षाबंधन पर राजस्थान में मेरी बहनों को स्मार्टफोन दूंगा। आज अखबार में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। कोटड़ा के अंदर अजमेर में एक बहन अन्नू देवी स्मार्टफोन लेकर जाती है। स्मार्टफोन को अपनी अलमारी में रख देती है और तीसरे दिन अचानक विस्फोट होता है, पूरा कमरा जलकर खाक हो जाता है, स्मार्टफोन की बैटरी फट जाती है। ये एक बात नहीं है। मैं बहनों को कहना चाहता हूं, अब तो इसका स्मार्टफोन लेना नहीं, क्योंकि स्मार्टफोन में या तो उनकी खुद की फोटो होगी मुख्यमंत्री जी की, अगर ले लो तो जीपीएस से पकड़कर दूर रख देना, कोई जांटी के नीचे रख देना, न जाने कब फट जाए, कब क्या हो जाए। आप बहनों याद नहीं आई कि इनको 5 साल तक न रक्षाबंधन याद आया था। जब जमीन खिसकने लगी तो कहने लगे 1,35,00,000 बहनों को स्मार्टफोन दूंगा। और जब विधानसभा में हमने पूछा ये 19,600 करोड़ रुपया गहलोत साहब कहां से लेकर आओगे, आपने तो 2,500 करोड़ का ही प्रावधान किया है। वोट लूटने के लिए क्या है, वोट की फसल काटने के लिए क्या है। तो दाएं बाएं देखने लग गए, प्रबंध करूंगा प्रबंध करूंगा। और आज क्या कर जा रहा हूं, पहले 1,35,00,000 में इन्होंने कहा 95 लाख बहने लायक नहीं, 40 लाख कोई दूंगा, और अब 17 लाख कोई दिया है। और अब तो मैं आज क्या कर जा रहा हूं, इस स्मार्टफोन के वितरण में तो 6,600 रुपये बाजार में अगर आज कोई लेने जाए, और मैं कहना चाहूंगा हमारी प्रामाणिकता को भी आपको देखनी चाहिए।
अभी जाना 2G स्पेक्ट्रम का सैमसंग का टेलीफोन मांगना, पहली बार तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो 2300 रुपए उसकी मैक्सिमम कीमत होगी, मैक्सिमम कीमत। अभी अन्नपूर्णा किट बांट रहे हैं, 22 जगह सैंपल फेल हो गया। सोयाबीन का तेल है उसमें हल्दी में क्या मिलावट, धनिया में क्या मिलावट, ये मिलावट की एक रिपोर्ट में लेकर आए। 22 जगह सैंपल फेल, वोट के लिए अन्नपूर्णा किट बांटोगे। और मैंने अन्नपूर्णा किट में जितना सामान है, स्मेदानंद जी महाराज, मैंने बड़े डिपार्टमेंट स्टोर से उसकी सामग्री खरीदवाई, जो मैंने खरीदी और जो सरकार ने अब दे रही है, दोनों के अंदर 80 रुपया एक बैग में अंतर है। ये लूट और झूठ का माल है। आपको कहा था ना कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, गैस का सिलेंडर देंगे वोट दे देना। ये गैस के सिलेंडर में ये 400 रुपए की सब्सिडी कौन काका जी दे रहे हैं। अभी 76 लाख गैस कनेक्शन और देने का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया। अन्नपूर्णा किट के अलावा 22 महीने से प्रधानमंत्री योजना में बिना मांगे राजस्थान में 4 करोड़ उपभोक्ताओं के पास अनाज जा रहा है। तो बिजली की हालत क्या है इस दौर में? बिजली के लिए आपने क्रांतियां की है। आज राजस्थान में क्या कर जा रहा हूं, फतेहपुर के बाद सबसे ज्यादा कटौती कहीं है तो आपके धोध में है। फतेहपुर के बाद सबसे ज्यादा वीसीआर की भरी जाती है। इन्होंने कहा था 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देंगे। इन्होंने कहा था दिसंबर 2022 तक के जितने किसानों की एप्लीकेशन है कृषि कनेक्शन के लिए, हम सबको कनेक्शन देंगे। इन्होंने कहा था हम कृषि वितरण कंपनी अलग से बनाएंगे, किसानों को समय पर पूरी बिजली मिल जाए। आज अंधेरी नगरी चौपट राजा, ये कहावत बचपन में हम कहा करते थे, आज नगर अंधेरे में डूबे हैं। बिजली गायब है, पानी गायब है, अपराध चरम पर है। और भाई आपके यहाँ तो पेपर लीक की राजधानी बन गया। आज भी कलाम का नाम आया है। ये कलाम इंस्टीट्यूट में ईडी क्यों पहुंची? कौन वो सफेद पोश है? कौन वो व्यक्ति है जो बेनामी लोगों की जमीन खरीदकर अहंकार की भाषा में बात करता है? मैं समझता हूं कई लोग भूल जाते हैं कि हम चौड़े हो गए, बाजार संकड़े हो गए। कई लोग बिल में घुसने की बात करते हैं, घुसाने की बात करते हैं। अरे भैया, ये जनता जनार्दन है। ये जनार्दन का रूप जिस वक्त में लेती है, बड़े बड़ों का अहंकार का मान मर्दन कर देती है। और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों, ये नौजवानों के सपनों को तोड़ने वाली सरकार है। 19 बार पेपर लीक होते हैं, 400 करोड़ का नौजवान फीस का देता है, 1.25 करोड़ नौजवान परीक्षा देता है। और यहाँ ये गारंटेड बेंच चलाने वाले लोग एक ही घर में एक 4 आरएस पैदा करने वाले राज सत्ता में बैठे लोग नौकरियां लूटने का काम करते हैं। इन लुटेरों को अब एक बार जवाब देने की जरूरत है। एक दिन मैंने मुख्यमंत्री देखे, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी देखे, पर राजस्थान में 200 मिनी मुख्यमंत्री मैंने पहली बार मैंने देखा। भ्रष्टाचार के लिए सरकारी सत्ता पक्ष का विधायक ये कहे, भरत सिंह कहे तो मुख्यमंत्री जी आपका ईमान मर गया है। आपकी सरकार अली बाबा 40 चोरों की सरकार है। ईमान जब बनता है, अर्पण तर्पण होता है, मेरे सर के बाल काट कर आपको भेज रहा हूं। बिजली की आप बात करते हो, अशोक चांदना मंत्री जब कहता है मेरे यहां बिजली में ट्रांसफार्मर दिले में 96, सरकार ने 72 घंटे का वादा कर रखा है। 72 दिन गुजर जाने के बाद
धरने पर बैठता है। इसलिए ऐसी सरकार, जिस सरकार में भ्रष्टाचार मैंने बहुत देखे, पर भ्रष्टाचार के अंदर आज आपने पढ़ा होगा, अभी सांसद महोदय ने जल जीवन मिशन के 22,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का जिक्र किया। स्वामी जी, कल ईडी ने एक अधिकारी के लॉकर को खुलवाया, 16 किलो 600 ग्राम सोना निकला उसमें से, 5 करोड़ रुपए नगद निकले उसमें से। ये क्या है? ये बाबूलाल कटारा जो नौकरी देने का काम करता है आरएस अफसर को, वो ये कहता है ईडी के सामने 1 करोड़ 75 लाख रुपए दिए मैंने जब मैं मेंबर बना हूं। ऐसी लूट कहीं देखी नहीं। इसलिए भाइयों, लंबी बात नहीं, आपके साथ फसल बीमा योजना में अन्याय हुआ, बिजली में अन्याय हुआ, पानी में अन्याय हुआ, बाजरा पैदा किया, बाजरे की एमएसपी नहीं मिली, इन सब का उत्तर एक ही है। इस बार इस राजलक्ष्मी मैरिज गार्डन से, इस भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ ऐसा गठजोड़ करके जाना, गांव गांव ढाणी ढाणी में जाना, नरेंद्र मोदी जी के दूत बनकर जाना और इस सरकार को नस्ते नबूद करने के लिए मिशन 156 नहीं, एक अंक हटा देना, वो भी पीछे का 6 हटा देना, 15 से ज्यादा जीतने नहीं चाहिए। लाल डायरी की सरकार, ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार, ये नाथी के बाड़े की सरकार, इस सरकार को वोट की चोट से नस्ते नबूद कर दें, यही निवेदन करने आपके बीच में आया हूं। आपने बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।